देश भर में रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री ने सौंपे 71,000 नियुक्ति पत्र। रायपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कोरिया जिले के दौरे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईवीएम, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। दुर्ग की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन से लाभ, मुर्गी पालन का कर रही कारोबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। रोजगार मेले में केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। नवनियुक्त कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग सहित कई पदों पर काम करेंगे। देश भर में 71,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी के तहत रायपुर में भी 214 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह 5वीं किश्त है। केंद्र सरकार हर बार 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति दे रही है और 1 साल के अंदर हम 10 लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करेंगे। सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनमें जो पद खाली हैं सभी में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 2022 से ये 5वीं किस्त है। सरकार हर बार 70,000 से ऊपर नौकरी दे रही है और 1 साल के अंदर हम 10 लाख से भी अधिक युवा बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करेंगे। सांसद सुनील सोनी ने भी रोजगार मेले की सराहना की और कहा कि युवा बेरोजगारों के लिए यह आयोजन उत्सव की तरह है। सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया है। नियुक्ति कर्मचारी अधिकारी आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग देंगे। आप में एक अद्भुत कार्यक्रम देख रहे हैं, रोजगार मेला, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सपना नहीं देखा था कि एक मेले के माध्यम से एक उत्सव के तहत उसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने आज 71,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। 1 साल में 10 लाख जो कहा वो कर रहे हैं, और ये 5वां कार्यक्रम है। और आज भी 71,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जो है वो अपना सहयोग देंगे।
गौरतलब है कि 2022 में रोजगार मेला का पहला फेज प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसमें 2023 के आखिर तक 10 लाख भर्तियां करने का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गया है। छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले एक दिवसीय दौरे पर कोरिया पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ ईवीएम, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल सहित चुनाव से जुड़ी जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए जिलों का दौरा किया जा रहा है। मतदाता सूची भी नए स्वरूप से बनेगी, जिसमें शुद्धिकरण और नए वोटर्स को जोड़ने की तैयारी चल रही है। सभा चुनाव के लिए हमने आज मनेंद्रगढ़ जिला और बैकुंठपुर ऐसे दोनों जिलों का जो है यहाँ पर ये है, कुल 3 विधानसभाएं हैं, भरतपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर। वहाँ पर मुख्य रूप से जो है अब आने वाले चुनाव में सबसे पहले तो संक्षिप्त निरीक्षण होगा, फिर से मतदाता सूची नए स्वरूप से बनेगी। तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण और उसमें जो नए वोटरों को जोड़ने की कार्रवाई है, जो आयोग के नए निर्देश है, उसमें अब अर्हता तिथियां भी बढ़ा दी गई है। तो 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, 1 जुलाई भी अर्हता तिथि रहेगी। विगत चुनाव में हमने देखा है कि जो नए मतदाता है उनमें काफ़ी उत्साह रहता है हमेशा मतदान करने का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। तो ऐसे मतदाताओं को जोड़ने के लिए भरसक प्रयास जो है ये तीनों विधानसभाओं में किए जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना चला रही है, जिसमें 1275 स्टेशन को नई पहचान दे रही है। इसी के तहत एक समान साइन बोर्ड लगाने की भी तैयारी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मॉडर्न स्टैंडर्ड साइन बोर्ड पर काम किया जा रहा है। यह साइन बोर्ड दिव्यांग फ्रेंडली भी होंगे। आने वाले समय में हर स्टेशन में एक जैसे स्टैंडर्ड साइन बोर्ड दिखेंगे। रेलवे स्टेशंस पे जो साइनेजेस होते हैं, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो निशान होते हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है। जैसा आपने विकसित देशों में देखा है, विकसित देशों में हर तरह के जो साइन बोर्ड्स होते हैं एकदम स्टैंडर्ड होते हैं। देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में जाएं, आपको हमेशा एक ही तरह के साइन बोर्ड्स मिलेंगे। तो इन सब साइनेजेस को मॉडर्न, अत्याधुनिक और स्टैंडर्ड और विशेषकर दिव्यांग फ्रेंडली, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करके एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है, स्टैंडर्ड साइनेजेस एट स्टेशंस ऑन इंडियन रेलवेज। आगामी समय में इन सब का देश भर में इम्प्लीमेंटेशन होगा। मंत्रालय के मुताबिक इसे सीनियर सिटीजन, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों सहित सभी यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे यात्रियों को भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में भी स्व सहायता समूह की महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर मुर्गी पालन के कारोबार को बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण के बाद कारोबार शुरू किया। मैं उन्नति स्व सहायता समूह के लेखापाल के पद में हूं और यह हमें लेयर मुर्गी अंडा उत्पादन के आजीविका मिशन के साधन के तहत हम लोगों को सरकार की तरफ से मिला है, जिसमें इस फार्म में डेली का 1000 अंडा उत्पादन होता है, जिसमें हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कर रहे हैं, पहली बार हम घर से बाहर निकले चालू करे हैं सर। हमला उन्नति मिले, सरकार हमारे मन पर बने योजना खोले है, तो सरकार के मन सोचे अदा करत हम ऐसी महिला मन पर आगे बढ़े कहे करे है, देखा लिए सरकार ला धन्यवाद। जिला पंचायत दुर्ग के नोडल अधिकारी मोहित कामले ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को पूरी मदद की जा रही है। आने वाले दिनों में इन महिलाओं को और अधिक लाभ होगा। अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे पूर्व में हेचरी यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया गया और वो हमारा सक्सेसफुल योजना रहा है, उसी तारतम्य में उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलीगुंडा
जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना किया गया है। वर्तमान में यहाँ पे 4500 मुर्गी यहाँ पे रखा गया है। इसमें अगर इनका पीक पॉइंट आता है अंडे का उत्पादन, प्रतिदिन 3500 से 4000 अंडा उत्पादन आएगा। अगर इसका टोटल कैलकुलेशन हम निकाल के देखें तो प्रतिदिन इन लोग एसएचजी की महिलाएं जो है 20,000 रुपये का अंडा बेचेंगे और इनके दाने के खर्चा अन्य मेडिसिन में अगर लगा के देखें तो 15,000 रुपये खर्चा होगा। प्रतिदिन 5,000 रुपये की बचत इन लोग करेंगे। अगर महीने का देखें तो 1,50,000 रुपये का शुद्ध लाभ इनको होगा। इसी तरह से आजीविका मिशन अंतर्गत महिलाएं अपने आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेंगे। वहीं पाटन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मुकेश कोठारी ने बताया कि यहां होने वाले अंडों की सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जाएगी ताकि महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। तेलीगोंडा जनपद पंचायत पाटन में एक डीएमएफ के तहत 50 लाख रुपए का एक लेयर बर्ड अंडा उत्पादन तैयार किया गया है। इसमें कुल 4,500 मुर्गियां हैं जो प्रतिदिन लगभग 4,000 अंडों का उत्पादन होगा और ये जो अंडे होंगे सारे हमारे आंगनबाड़ियों में सप्लाई होंगे और इन आंगनबाड़ियों में जिन लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उन लोग का ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, उनको घर घर पहुंचा के ये अंडे का सप्लाई किया जाएगा। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके सहयोग से शुरू किए गए अपने व्यवसाय को आज ये महिलाएं बुलंदियों तक लेकर जा रही हैं, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में जनता तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कल वे भाटापारा के कड़ार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 128 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की और जनता से प्रदेश की योजनाओं को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जगदलपुर में डेंगू के रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्टर विजय दयाराम ने रैली को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी रैली में डेंगू के रोकथाम के उपाय बताए गए और कहा गया कि समय समय पर पानी से भरे बर्तनों को साफ करना जरूरी है। बुखार, उल्टी जैसे लक्षण दिखने पर जांच की भी अपील की गई। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र में खनिज के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई और 12 वाहनों को जब्त किया गया है। खनिज विभाग ने अनियमितता को लेकर केरा कछार रेत खदान को नोटिस भी जारी किया है। बलौदा क्षेत्र में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन की भी सूचना मिली थी, जिसके बाद अफसरों ने टीम बनाकर कार्रवाई की है। वहीं जांजगीर जिले में पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई भी की है। पुलिस लाइन में 10,000 लीटर शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। 4 थाना इलाकों में 35 केस दर्ज किए गए थे, जिसके तहत देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री ने सौंपे 71,000 नियुक्ति पत्र। रायपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कोरिया जिले के दौरे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईवीएम, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। और दुर्ग की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन से लाभ, मुर्गी पालन का कर रही कारोबार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।